सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके टाइप्स के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। तो आप ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है, ध्यान रखना आप, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया है हमने कि द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन क्या है, आप उसको डिफाइन कीजिए, तो आप ये लिख देंगे द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आप ध्यान रखना बेटा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है और गैस लिया है। अगर हम यहाँ से समझेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। IMF का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर आपसे कंपेयर कराता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो आप ध्यान रखना कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड्स में ग्रेटर देन होगा कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, क्यों होगा आप खुद समझिएगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स में क्या होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो ग्रेटर देन होगा कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, और अगर हम लिक्विड और गैस की बात करें तो गैस और लिक्विड में या लिक्विड और गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो लिक्विड में ज़्यादा होगा कंपेयर टू गैस। ठीक है, लेकिन आपसे अगर तीनों में कंपेयर कराता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो किस में सबसे ग्रेटर देन होता है, किस में ज़्यादा होता है, तो सॉलिड्स में ज़्यादा होता है, सॉलिड से कम लिक्विड में होता है और सबसे कम किस में होता है बेटा, गैसों में होता है, गैस में होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसका वॉल्यूम कैसा होता है, सॉलिड का कैसा होता है, लिक्विड का कैसा होता है। उसके बाद हम शेप के बारे में बात करेंगे और जो मॉलिक्यूल्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम की। ठीक है, देखिएगा तो जो सॉलिड्स होते हैं, जो बेटा सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का भी फिक्स होता है और गैसों का नॉट फिक्स, यानी कि गैसों का फिक्स नहीं होता है। आप ये ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता है और गैसों का भी फिक्स नहीं होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार रखें क्योंकि यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसों में, ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होता है, इनका वॉल्यूम कैसा होता है, ठीक है, शेप क्या होती है। तो आप ध्यान रखना कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बेटा वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, गैसों में सबसे कम होगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, गैसों का फिक्स नहीं होता है। अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप फिक्स होती है, लिक्विड और गैस की फिक्स नहीं होती है। आप ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप ध्यान रखना बेटा, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आप ये ध्यान रखना कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है।
ठीक है, क्या लिखा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, देखो बेटा, पहला है यहाँ पर कोहेसिव फोर्स। इंटरमॉलिकुलर फोर्स की अगर हम टाइप की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ हम पहले बात करेंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। देखिएगा, देखिए, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, आप ये भी ध्यान रखना कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स दोनों में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कोहेसिव फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। यानी कि जो सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगता है, या हम कहें जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, सेम सब्सटेंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको आप बोलोगे कोहेसिव फोर्स। जैसे आप सॉलिड सॉलिड बोल सकते हैं, लिक्विड लिक्विड बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, जो सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको आप क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। देखो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसका सेकेंड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप है आपका एडहेसिव फोर्स। ठीक है, सेकेंड टाइप देखिएगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स का जो सेकेंड टाइप है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, उसको आप एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। देखो, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखो पेपर पर जब आप लिखते हो ना पेन से, ठीक है, तो पेपर पर जब आप पेन से लिखते हो तो इंक क्या होती है, उस पर चिपक जाती है। ठीक है, तो पेपर और इंक के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो देखो दोनों क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस है। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। तो आप पेपर और इंक की भी बात कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर व्हाइट बोर्ड होते हैं उन पर चौक से लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, चिपक जाता है, तो उसको भी हम एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।